नमस्कार, आप देख रहे हैं बहराइच खबर। मैं हूँ संतोष सांडिल। इस समय हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में हमारे साथ स्वामी जी हैं। हम जानकारी करेंगे कि आखिर प्रयागराज की महिमा क्या है, क्यों लगता है प्रयागराज। तो हम सीधे जुड़ते हैं महाराज जी से। महाराज जी, प्रयागराज के कुंभ मेले में हम लोग आए हैं, क्या महिमा है प्रयागराज की? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बकुए किनके पद वंदन के नाश विघ्न अनेक वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम कृष्णम वंदे चतुर। वास्तव में ये महाकुंभ जो है 12 वर्ष पे जब हमारे नक्षत्रों में ऐसे कुछ नक्षत्र एक साथ में आते हैं, राशियां एक साथ में आती हैं, तो ये महाकुंभ का योग बनता है। और यहाँ पे वास्तव में ये देखा जाए कि महाकुंभ कहते किसे हैं। यहाँ अमृत स्नान लोगों में एक प्रसिद्धि है। तो जहाँ पे ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों का संगम होता है, उसे ही संगम त्रिवेणी का नाम दिया गया है। यहाँ प्रत्यक्ष यमुना जी, गंगा जी और सरस्वती तीनों एक में समाहित हुई हैं, इसलिए इनका संगम नाम दिया गया है। और यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग आकर के इसमें स्नान कर रहे हैं और मन में जो उनके एक उत्साह है, एक उमंग है, उसके साथ आकर के स्नान करके अपना पुण्य अर्जित कर रहे हैं। महाराज जी, जैसे जो यहाँ पे तमाम लोग मेले में आते हैं कुंभ में और स्नान ध्यान करते हैं, महाराज जी शाही स्नान के बारे में तो बताएं, क्योंकि दर्शक शाही स्नान क्या होता है वो लोग भ्रम में रहते हैं कि शाही स्नान क्या चीज़ है। देखिए, शाही शब्द जो है एक हमारे राजाओं का शाही स्नान पहले होता था, और कालांतर में देखा जाए तो पहले राजघराने से ही ये शाही स्नान होता था। एक इतिहास यहाँ पे आता है कि महाराजा रणजीत सिंह एक बार एक विदेशी आक्रांता था, उससे युद्ध चल रहा था और वो जीत नहीं पा रहे थे। तो हमारे यहाँ शंकराचार्य जी के द्वारा जो अखाड़े स्थापित किए गए थे, वो अखाड़े के साधु सन्यासी नागा, जो हमारे नागा होते हैं, एक सेना हमारी अनी की होती है, वो सब संगठित होकर के जाकर के उस युद्ध में भाग लिए और वो दिग्विजय युद्ध में विजयश्री को प्राप्त किए। तो तब से महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि ये वास्तव में इसका अधिकार हमारी इन नागाओं को, इन साधुओं को मिलना चाहिए। तभी से परंपरा हमारी शाही स्नान यहाँ चल रही है। महाराज जी, और मेले में ये स्नान चलता रहता है, जो कैंप महाराज जी लगते हैं अखाड़ों के कैंप, तो ये महाराज जी जो अखाड़ा अलग अलग लगाते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है कि जो अलग लगाते हैं? देखिए, एक हमारे यहाँ जो अखाड़े बने हुए हैं, महापुरुषों के द्वारा, पूर्व आचार्यों के द्वारा जो अखाड़े बनाए गए हैं, इनको 13 भाग में बांटा गया है। तो इन अखाड़ों में जैसे हमारे यहाँ अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत, ऐसे कई मत उपासना के हैं। इनके हिसाब से हमारे यहाँ श्री वैष्णव अखाड़े में श्री दिगंबर अखाड़ा, श्री निर्माणी अखाड़ा, श्री निर्मोही अखाड़ा, ये 3 हमारे वैष्णव के अखाड़े हैं। शैव में श्री रंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, महानिर्माणी, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, ये 7 अखाड़े हमारे शैव के हैं। ये सब मिल करके इनको एक स्थान दिया जाता है कि अपनी अपनी छावनी, एक अपना अपना स्थान बना करके और वहाँ पे रह करके 1 मास पर्यंत रह करके माघ मकर गतरब जब होई। एक तो यहाँ वैसे तो कुंभ का बड़ा ही महत्व होता है, और माघ महीने में जब युग मिल जाए तो इसका अनंत पुण्य होता है। तो सभी साधु सन्यासी आकर के यहाँ पे अपना जप तप यज्ञ करते हैं और ये दुर्लभ फल को अर्जित करते हैं। महाराज, तमाम अखाड़ों में अपने जो है प्रवचन चल रहा है, कहीं पे रासलीलाएं चल रही हैं, कहीं पर महाराज जी जो ये यज्ञ हो रहा है, तो महाराज जी मेन चीज यज्ञ का जो है क्या यहाँ पर महत्व है? वास्तव में ये हमारे श्री यहाँ पे जो यहाँ के प्रमुख ऋषि हैं, श्री भारद्वाज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के कृति में इसका वर्णन आया है कि भरद्वाज मुनि बस है प्रयागा, तिन्हि राम पथ अति अनुरागा। ये भरद्वाज जी का यहाँ आश्रम है, और यहाँ पे ये माघ मकर गत रब जब हुई, तीर्थपति आवे सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जे सकल त्रिवेणी। यहाँ पे देवता लोग भी आकर के इस त्रिवेणी में स्नान करते हैं और धर्म निरूपण विविध विध
धर्म का विविध प्रकार से वर्णन किया जाता है। कोई जप करता है, कोई ध्यान करता है, कोई योग्य करता है। प्रकार से हमारी जो 9 प्रकार की भक्ति है, उन भक्ति में से कोई यजन करता है, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, कोई नाम जप करता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाक्ष्यम सत्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति है। कोई यज्ञ करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई पाठ करता है। यहाँ पे हमारे जो पूर्वाचार्य हैं, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन हुआ है, वो सबको प्राप्त करके वर्तमान में ऐसे ऐसे उद्भट विद्वान, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, योगी सारे मिलकर के आकर के विविध प्रकार शास्त्रों पे यहाँ चर्चा करते हैं। तो महाराज जी एक लाइन जानी है, तो महाराज जी एक वास्तव में कुंभ है क्या? कुंभ कब लगता है? कुंभ का जो ये मुख्य पर्व होता है, वैसे तो प्रत्येक 12 मास में से जो माघ का महीना आता है अत्यंत पुण्य फलदायक होता है कुंभ के लिए। और यहाँ पे माघ महीना प्रत्येक वर्ष में यहाँ पे ये माघ का मेला यहाँ लगता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो यहाँ का योग बनता है। माघ मकर गत रब जब होई, मकर राशि में जब सूर्य हमारे सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं, उत्तरायण होते हैं, तो यहाँ का ये योग बनता है। और आकर के उसी योग में 1 मास पर्यंत कल्पवास का यहाँ जो विधान है कि आप जब 1 कल्प तक कोई पुण्य करेंगे, वो जो फल अर्जित करेंगे वो केवल 1 महीना में हारे करके कल्पवास करें नियम से, तो वो जो 1 कल्प में आपको जो फल प्राप्त होगा वो 1 महीने में यहाँ मिल जाएगा। तो ये रहे महाराज जी। और जैसा कि आपने कुंभ में देखा कि तमाम व्यवस्थाएं कुंभ में हैं, जगह जगह पर महाराज जी ने तमाम सारी बातें आपको कुंभ के बारे में बताई। और जिस पंडाल में हम यहाँ पर हैं, ये पंडाल आप देख रहे हैं कितना बेहतर यहाँ पर सजाया गया है। और ऐसे ही पंडालों में यहाँ पर धर्माचार्य लोग आकर के अपना संकीर्तन करते हैं, और यहाँ पर प्रवचन चल रहे हैं, कहीं पे यज्ञ हो रहा है, तमाम सारे अनुष्ठान यहाँ पर हो रहे हैं। ऐसे में कुंभ का एक बहुत बड़ा महत्व है, जैसा कि आपको महाराज जी ने बताया।